ड्रॉप नहीं करना, याद रखना। हेलो एवरीवन, बट ये सबके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जिनको लगता है कि इस साल हमको एग्जाम ड्रॉप करना है। अभी हम बात कर रहे हैं बीपीएससी पे, तो सीडीपीओ का भी पेपर है और 67 का भी है। तो सीडीपीओ में तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, वो कुछ कर नहीं सकते। 67 में ऐसे कई सारे हैं जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर रखा है या आगे फॉर्म भरेंगे, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना जिनको इंतजार रहता है कि जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए, जब तक फॉर्म भरना शुरू ना हो जाए, तब तक तैयारी शुरू नहीं करते। ये होता है, चाहे जो हो जाए। तो ऐसे कई सारे हैं, और ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी अच्छे जॉब पे हैं। अब यहाँ पे चूंकि सीट अच्छी आई है तो फॉर्म तो बड़ी संख्या में भरी जा रही है, कंपटीशन धमाल का होने वाला है, तो वो सब चीज होगी। लेकिन अभी ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनको लगता है अभी से तैयारी करे तो प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं निकाला जा सकता या निकाला जा सकता है, ऐसे द्वंद में है। और इसको लेकर कुछ लोग सरेंडर भी कर रहे हैं, लगता है इस बार नहीं हो पाएगा, बहुत कम टाइम है, अगली बार देखेंगे। ऐसे लोग, इन लोगों से बात करनी है। ऐसे लोगों का कॉल भी आया था, क्या सर हो सकता है, कैसे होगा, या लग नहीं रहा सर हो पाएगा, मेरी तबीयत खराब है, ये है वो है, इस बार लगता है ड्रॉप करना पड़ेगा, अगली बार देखेंगे। ये तो मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। ऐसे भी स्टूडेंट, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बोलने वाले हैं। तो आप लोगों से ये कहना है कि आप लोगों में से जो कोई भी तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, इसमें ऑलरेडी जो जॉब में है, मैं फिर से कहूंगा, वो भी हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है वो भी हैं। तो जो भी जहां से तैयारी करना चाहते हैं, सबसे बड़ी समस्या एक है, वो है साइकोलॉजिकल थिंकिंग। ये जो आपकी साइकोलॉजी है वो आपके पूरे पढ़ाई और पूरे तैयारी पे असर डालती है। तो सबसे गलत एक चीज, पहला ही गलत जो स्टेप है ना, कहते हैं ना कि पहले जो आपकी पहला कदम होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए। तो पहला ही जो आपका सोच है वही गड़बड़ हो जाता है। वो क्या कि सर हम तो जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, अब क्या करें। जो भी जीरो लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको अगर ऐसा लगता है तो वो एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, चेक कैसे होगा कि आप जीरो लेवल पे हैं, और उठा के देखिए कि क्या 25-30 सवाल भी नहीं बनता। एक बार सोचो, 25-30 सवाल भी नहीं बनता तो उसमें एकदम से सही में जो जीरो लेवल पे होंगे वो भी 30 सवाल जरूर सॉल्व कर लेंगे, और जिनको सिर्फ लगता है कि वो जीरो लेवल पे हैं वो 50+ सवाल जरूर सॉल्व करेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो सबसे पहले यही सोचना कि हम जीरो लेवल पे हैं, ये अपने आप में बहुत ही गलत है, और ये सबसे पहले आपको हतोत्साहित कर देता है। दूसरी तरफ अभी भी और अभी आने वाले महीने में कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एग्जाम ड्रॉप करने के बारे में सोचेंगे। हर साल होता है, हर साल होता है। इसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, जो मैं जानता हूं, जिन्होंने मुझे पर्सनली फोन किया। वो मेरे स्टूडेंट भी नहीं थे, वीडियो देख के मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है। तो वो ड्रॉप करना सोच रहे थे, बट जब वीडियो देखा तो उन्होंने कहा नहीं, ड्रॉप नहीं करते, और उन्होंने सिलेक्शन ले लिया, फाइनल सिलेक्शन ले लिया 64 में। अब सवाल क्या है कि अभी क्या होगा, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल जुझारू तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन उनका क्या होगा, ध्यान से समझो इस बात को। लास्ट होते होते लगता है कमी हो गई है, थोड़ा छूट रहा है, इस बार लगता है नहीं हो पाएगा, अच्छा चलो छोड़ देते हैं, अगली बार देंगे। वहीं पे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम कंटिन्यू तैयारी रखते हैं, वो रियली में उनसे कमजोर है पहले वाले से, लेकिन उसने कंटिन्यू तैयारी रखी और पता चला वो निकल गए। और जिन्होंने जोरदार तैयारी की, लास्ट में साइकोलॉजिकल अपने सोच के कारण जो ट्रैप में खुद को फंसा लिया वो फंस गए। अब देखो, जो कोई भी ड्रॉप करने की सोच रहा है आज या 1 महीने बाद या एग्जाम के 15 दिन पहले, कई सारे हैं जो एग्जाम के 1 सप्ताह पहले दम तोड़ जाते हैं, एकदम दम तोड़ जाते हैं। आपसे बस यही कहना है कि हिम्मत मत हारिए। और दूसरी बात कि आप कहां पे दम तोड़ रहे हैं आपको पता है? आप जो अपना
हिम्मत छोड़ रहे हैं, वो अगर आप उसको ठीक से देखो तो आपकी जो हिम्मत टूट रही है वो 70% या 80% की तैयारी के बाद टूट रही है। 70% या 80% जब आप अपने को तैयार कर लेते हैं उसके बाद आपकी हिम्मत टूटती है। अब एक बात बताओ, 80% पे आपने खुद को रख लिया है, 80 सवाल सॉल्व कर लिया, 20 और सवाल सॉल्व करने हैं। वो 20 सवाल सॉल्व करना ज्यादा आसान है कि बैठ के फिर से अगली बार स्टार्टिंग करना ज्यादा आसान, क्योंकि अगली बार जब आप स्टार्ट करेंगे फिर इसी सोच के साथ करेंगे कि हम तो 0 लेवल पे हैं भाई और हम फिर से तैयारी कर रहे हैं, फिर से यहीं आएंगे और फिर इसी सर्कल में फंस जाएंगे। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपने 70-80% दिया तो आपको क्या करना चाहिए? अब सोचो कि किस में फायदा है। क्या इसको ड्रॉप करने में फायदा है? क्या इसको छोड़ देने में, यहां पे छोड़ के हमको पीछे निकल जाने में फायदा है, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इसको 90-100 में बदलने में फायदा है? अब सोच लीजिए किस में फायदा है। तो यहां पे आके हिम्मत हारना, और 99.9% स्टूडेंट यहीं पे आके पीछे होते हैं। जिनको तैयारी करनी ही नहीं है वो तो करेंगे ही नहीं, वो तो वैसे ही नहीं करेंगे, बोलेंगे हम नहीं देंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन जो सीरियसली लगे हुए भी है ना, उसमें से भी 80% जो लोग छोड़ते हैं लास्ट में, वो इसी के कारण छोड़ते हैं, यहां पे आके छोड़ते हैं। और ये सबसे गलत है। यहां पे आने के बाद अगर आपने थोड़ा एफर्ट कर दिया तो ये चीजें रिजल्ट में बदल जाएगी, और नहीं किया तो जितना करंट अफेयर्स पढ़ा है, जिस रिदम से आपने फैक्ट्स पढ़े हैं, वो सब फिर कॉन्फिडेंस जाएगा तेल लेने, और वो आप भूल जाओगे और आपको फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर से यहां आने के लिए फिर से उतने करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, बिहार स्पेशल याद करना होगा, और फलाना ढिमाका कई सारे फैक्ट्स होंगे जो आपको याद करने होंगे। उस स्ट्रेस से फिर आप गुजरोगे, उस स्ट्रेस से फिर आप गुजरेंगे, और उसका रीजन होगा कि आपने जो तैयारी की उसको यहां तक पहुंचाया और फिर पीछे आ गए डर के मारे। तो आपको कभी भी अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है। लास्ट टाइम में भी आपको लगे कि लगता है गड़बड़ हो गया, तो क्या गड़बड़ हुआ उसको खोजना है। उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? मेरे हाथ में अभी 15 दिन है। इस 15 दिन में हम कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि भाई हम 0 पे थोड़ी ना है, हम 50 पे हैं, हम 60 पे हैं, हम 70 पे हैं। अब उसको हम आगे कैसे सक्सेस में बदले, हमको इस पर सोचना है। समझ में आ रहा है? और उस स्टूडेंट की तरह अपने आप को सिलेक्टेड लिस्ट में डालना है। तो ये प्रीलिम्स हो या मेंस हो, किसी भी लेवल पे आप जब छोड़ते हैं एक लेवल पे तैयारी करके, तो आप जीत के बहुत नजदीक होते हैं, लेकिन खुद को फिर से असफलता की तरफ लेके चले जाते हैं। तो आप अपनी 80% मेहनत को उस 20% एफर्ट नहीं करने के कारण बर्बाद करते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। और जो भी अभी सोच रहे हैं ना कि हो सकता है कि नहीं, गारंटी है हो सकता है, बट आप अपने को समझिए, बेहतर प्लानिंग के साथ चलिए और उसको हिट कीजिए। होना ही होना है, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई दिन में सपने दिखा रहा हूं, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल है, हर साल होता है और हर साल लोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ये कहानी है जो आपको सुना रहा हूं और कोई फिक्शन स्टोरी है, या जो नहीं होता है, असंभव बात आपको बता रहे हैं। ये हर साल होता है, लेकिन ये भी हर साल होता है कि यहां से लोग पीछे मुड़ जाते हैं। तो ये काम नहीं करना है, एक्स्ट्रा 20% देना है और एग्जाम को क्रैक करना है। नहीं तो वो जो है ना चक्र, जो साइकिल है ना, फेल फिर फेल और फिर फेल, उसको कैसे तोड़ेंगे? तो ड्रॉप नहीं करना और एग्जाम हमको देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके लिए जो करना पड़े वो करेंगे, और इसी टेम्परामेंट के साथ हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ड्रॉप नहीं करना, याद रखना।